नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जो कि हमारा भारतीय संस्कृति का जो टॉपिक है इसका ये पार्ट 2 है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। और सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति इसकी सबसे पहली विशेषता है ग्रहणशीलता। और हमारी प्राचीन संस्कृति अच्छे बुरे गुणों के बारे में जानने में सोचने की क्षमता थी। इसलिए हमारी संस्कृति ने हमेशा अच्छे गुणों को ग्रहण किया तथा इसका प्रसार किया। इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व की दूसरी संस्कृतियों से काफ़ी विकसित है। कि जो पहली विशेषता थी भारतीय संस्कृति की वो थी ग्रहणशीलता। और ग्रहणशीलता मतलब ग्रहण करना। और क्या ग्रहण करना? अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करना और उन्हीं का ही प्रसार करना। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, प्राचीनता। प्राचीनता मतलब प्राचीन, यानी भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानी जाती है। चित्र, मृदबाण, पाषाण निर्मित उपकरण एवं अन्य प्रमाण मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर मिले हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि जब विश्व की अन्य सभ्यता उदय हो रही थी तब भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता विकास क्रम पर गतिशील थी। यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति हो क्या है, विश्व की जो दूसरी अन्य संस्कृतियां हैं उनसे क्या है, प्राचीन है और पुरानी। और जब यानी कि विश्व में अन्य सभ्यताओं का उदय हो रहा था तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो क्या हो गई थी, विकास के क्रम के ऊपर चलना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है स्थायित्व एवं निरंतरता। और विश्व की अनेक संस्कृतियां जो है समय रहते जो है काल से के ग्रास में जो है समा गई हैं, या नहीं कह सकते कि खत्म हो गई हैं और उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया है। और विश्व की जो दूसरी संस्कृतियां वो अपने आप को आरोपित भी कर रही हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है इसके ऊपर क्या है, कई जो है भीषण संघर्ष हुए हैं, आक्रमण हुए हैं। और इन्हीं भीषण आक्रमणों से जो है जूझते हुए रहकर भी जो है भारत की जो मौलिक सभ्यता व संस्कृति है आज भी जो है अपने मूल रूप के अंदर ही जो है परवाह मानव निरंतर जो है गतिशील है। यानी कि आज भी जो हमारी भारतीय संस्कृति जो है इतनी पुरानी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, जो कि क्या है निरंतर जो है गतिशील है और चल रही है। और इसके अंदर कुछ भी जो है रुकावट नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है व्यापक चिंतन एवं स्वतंत्र दृष्टि। भारतीय चिंतन धारा सदैव व्यापक रही है। संकीर्णता, संपूर्णता, विकास का कोई स्थान नहीं रहा। भारत का मनुष्य स्वतंत्र एवं व्यापक दृष्टिकोण से युक्त क्षणिक में भौतिक इच्छाओं, तृष्णा की लालसा से मुक्त होकर नैतिक, आध्यात्मिक एवं अमानवीय आदर्शों की प्राप्ति में लिप्त रहा। संपूर्ण मानवता का कल्याण, जीव मात्र की खुशहाली और जल, वायु, वनस्पतियों में शांति स्थापना मनुष्य का कर्तव्य स्वीकार माना गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है पांचवी विशेषता, वो है मानव का सर्वांगीण विकास। और भारतीय संस्कृति का जो मुख्य लक्ष्य था वो था मानव जीवन का सर्वांगीण विकास रहा है। अतः मनुष्य के लिए चतुर्वर्ण या 4 वर्ण अथवा 4 पुरुषार्थ जो है निर्धारित किए गए हैं। 4 जो पुरुषार्थ हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो है मनुष्य अपने जीवन को आदर्श में सार्थक जो बना सकता है इन नियमों के ऊपर चलकर। और धीरे धीरे जो है मनुष्य जो है अपना शारीरिक व मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक जो है विकास कर सकता है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट है धर्म एवं अध्यात्म। भारतीय संस्कृति धर्म मनुष्य के जीवन में आत्मा स्वरूप है। आर्य के समस्त कार्य धर्म पर आधारित होते हैं। भारतीय धर्म में जीवन के वे सभी सिद्धांत समाविष्ट हैं जो सत्य, अन्वेषण और यथार्थ जीवन में उपयोगी हैं। व्यक्तित्व विकास हेतु श्रेष्ठ संस्कार, जीवन के चहुमुखी आनंद हेतु आश्रम व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन हेतु 4 वर्ण
और मन व शरीर की शुद्धता हेतु सभी प्रकार के नियम धर्मों ग्रंथों में लिपिबद्ध है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है सहनशीलता। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता सहनशीलता रही है, जो कि आज भी जो हमारे समाज के अंदर जो है सहनशीलता जो है एक आदर्श है, और व्यक्ति परिवार समाज एवं राष्ट्रीय सभी सहनशीलता के उदाहरण है। विभिन्न धर्म, विभिन्न दर्शन, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न सामाजिक संबंध आदि में परस्पर संबंध सहनशीलता का परिणाम है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है कर्म प्रधानता। जो नेक्स्ट विशेषता है कर्म प्रधानता। भारत के आर्य सदैव कर्मनिष्ठ रहे हैं। सत्कर्म अथवा कर्तव्य को ही भारतीय संस्कृति में धर्म स्वरूप स्वीकार किया गया है। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ईश्वर के समकक्ष कर्म को ही स्वीकार करते हैं। लोक कल्याण, समाज सेवा, एक राष्ट्रीय हेतु समर्पित होकर कर्म करने का उद्देश्य दिया गया है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है जो विशेषता है सौ भवन्तु सुखी। और मनुष्य का लक्ष्य स्वयं कल्याण मात्र नहीं अपितु संपूर्ण मानवता का कल्याण है। कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसकी विशेषता है कि भाई हमें जो है मनुष्य को सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, बात अपितु संपूर्ण मानवता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। ईश्वरीय शक्ति से जीव व प्राणी मात्र सुखों की कामना की गई है। वसुदेव कुटुंब अतिथि देवो भाव सत्यम शिवम सुंदरम में जो है भारत का विश्वास रहा है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वैचारिक स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति की आत्मा है धर्म, अतः धर्म का क्षेत्र एवं धर्म का चिंतन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। ऋषि व मनीषी आत्मचिंतन द्वारा विभिन्न रूपों में अपने विचारों को व्यक्त करते रहे हैं। इस धरती पर भौतिकवादी विचारधारा भी जरूरी थी, तो उपनिषद के निर्वर्ती मार्ग जिसमें आत्मसत्ता कोई ब्रह्मा का प्रतीक माना गया, द्वे ये द्वे द्वैता द्वे विशिष्टता द्वे, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध दर्शन में हीनयान महायान आदि विचार मंच यहाँ के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मौलिक विशेषता को प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट देव प्राणता, यानी कि मनुष्य के जीवन में प्रकृति के सभी रूपों में देवी देवताओं का आश्रय लिया गया है। यह मूलतः आशावाद का प्रतीक है। भौतिक व आध्यात्मिक सभी और देवाश्रय की कामना आशावाद का संचार करती है। इससे मनुष्य को आत्मबल मिलता है। अपना सर्वस्व देवार्पण करके अपने लिए कुछ भी नहीं रखना, आत्म सर्वस्व देवार्पण करके अपने लिए कुछ भी नहीं रखना आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। 33 देवता कालांतर में 33 करोड़ हो गए। संभवतः भारतीय जो है भारत जो है देव सा हो गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है वर्ण आश्रम व्यवस्था। भारतीय चिंतकों ने मानव समाज को एक जीवित शरीर मानकर समाज के सभी कार्यकलापों के सुचारू संचालन हेतु वर्णानुसार कर्म श्रेष्ठ का विभाजन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अंतिम जो विशेषता है वो है विविधता में भावनात्मक एकता। और प्रकृति विविधता के कारण मानव जीवन शैली में भी जो है विविधताएं भारत में जो है देखी जाती हैं, पाई जाती है। किंतु ये भारतीय संस्कृति की अति विशिष्ट विद्या है कि इन समस्त विविधताओं के पश्चात प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जो है एक ही दिखाई देता है। हम किसी भी कोण से देखें तो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र एक ही दिखते हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, जाति, धर्म, रीति रिवाज एवं विश्वासों के द्रष्टव्य अनेकता भावना के अटूट बंधन से युक्त एक ही है।